धर्म कहते हैं। Including Dorna as well. Including people like Dorna. ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही And God is creation. Sé que te extraña y que vuelve a empezar, pero es que en mi mente ya te quiero olvidar. Sé que te quiero olvidar. इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, मत्स्य, वृक्ष। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माता। जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है। अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है। धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हो। अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूत का जोड़ है और अधर्मी भी। तो माधव, इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं। यदि ये सत्य होता, ये स्वभाव, बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं समझो पार्थ। मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ, किंतु फिर प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव तथा कार्य भिन्न भिन्न। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। ये 3 गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है, उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई देते हैं? युवराज दुर्योधन धर्म जानते हैं परंतु वहन नहीं करते। उनके जीवन का केंद्र अहंकार है, अर्थात उनमें तमस कम है, रजस अधिक है और सत्व गुण। और इस ओर राजकुमार दुशासन, उन्होंने सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश माना बिना विचार, अर्थात इनमें केवल तमस। महामहिम को भी देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस का मेल। Tamas as well. अहंकार नहीं, किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे, आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, किंतु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। Exactly. यदि मनुष्य का स्वभाव इन 3 गुणों का मेल है, तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है। सिंह हिरण को खाएगा ही और हिरण सिंह से भयभीत ही होगा, तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों? अपराध का दंड क्यों? Free will, that's why. उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं, 5 पदार्थ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 3 गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है। I wish I knew more of this. और शक्ति को चेतना कहते। मनुष्य की चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है, रथ का उपयोग करता है,
वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का For the body. उपयोग करती है। शरीर के Exactly. माध्यम से शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं पार्थ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अचल, स्थिर है, सनातन है। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है। New body. मैं तो जगत का अनुभव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूँ। स्वयं को देह न जानकर तो आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार्थ। अंध भी जीते, गूंगे भी जीते, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते। स्पष्ट कि शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, जिसे मूर्छा आ जाती है, वो भी जीवित रहता है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है, मैं इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, भावनाएं नहीं, ज्ञान भी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है वो अंत में स्वयं को आत्मा के रूप में जान ही लेता है। जब पर ब्रह्म के भाग हुए, पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर Became a soul. प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही As a fragment of a God. आत्मा का कर्तव्य, उद्देश्य और जीवन कार्य। परंतु माधव, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या उन्नति और अवगति स्वयं परमात्मा कर रहे? Controlled by God जिस himself. प्रकार कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं, प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो 24. जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती, स्वयं देह से भिन्न ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है, उसे अपना अनुभव मान लेती और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया, इनके शरीर मरेंगे, We shall die. किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। New bodies again. जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है अवश्य मरे, और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। धर्म और अधर्म क्या है माधव? जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को धर्म कहते हैं। Including Duona as well. Including people like Duona. Being जब fragments. मनुष्य स्वयं को ये सृष्टि ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही And God is सृष्टि। creation. सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। दूसरे मनुष्यों और प्राणियों की ओर निर्दयी और कठोर नहीं होता। वो ये जानता है कि जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। ऐसे एक मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। I'm not sure about that one. जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है,
तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। Ooh. जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते। God, justice. जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वो दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। Exactly. अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। हो पाती उसकी अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम। Dona. अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम। तो फिर अज्ञानी के प्रति तो दया होनी आवश्यक है ना। दंड का क्या तात्पर्य है? अज्ञानी जब ज्ञान का मूल्य जानने को सजना, ज्ञान पर दृष्टि डालने को भी सजना, तब दंड ही दया है। This passion. उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा ही परमात्मा की ओर हो, यह अनिवार्य है। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता है। संसार से धर्म लुप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। संसार से जब धर्म लुप्त हो जाता है, करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, Now we're talking. इसके लिए आज धर्मियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। आज भी ऐसी ही स्थिति है पार्थ, और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा। तो मेरे अंतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा? और यदि धर्म का आधार करुणा है, मेरी आत्मा धर्मी नहीं हो जाएगी? किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है, ये जानना आवश्यक है। Exactly. सभी कर्म कार्य, किंतु सभी कार्य कर्म नहीं। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी। He needs to do his duty and establish मनुष्य जब righteousness. दुख की, संपत्ति, प्रशंसा की आशा रख कर कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म Karma. को बिना किसी फल की आशा से किया जाए And outcome. तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। Repeatedly. Incarnation. वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती। Bounds him. Yeah, his actions. So Krishna talking about those that know that they're fragments of God are closer, to God, and those that don't know they are fragments of, God, then they are not closer, right? And they can never get close. So him saying all that is just literally driving like a wedge between Yudhishthira and Drona. Like, these are the two best examples, right? I think Drona's arrogance, his pride, his selfishness, it blinds him from the truth and blinds him for the situations that are literally right in front of his eyes, right? He does not think things through. He always acts upon his desires, like Krishna says. But like Krishna always, trying to repeat to Arjuna within this episode that, the 23 entities, which he said the 24th entity along the way, I really do believe that when he said the 23, entities that make up, man or a human being, when Arjuna asked the question, I really thought that was quite interesting, because him saying that taste, feel, touch, sight, as all the senses, right? All the 5 senses that he was, talking about that, make up the human beings, desires, I believe. I forgot that part. I have to rewatch this episode because there was a lot of information within this one episode. Let me just say I'm thankful that I separated episode 210 and episode 209, because if I would have done these both, I feel like this review would have took 20 minutes long. I'm not gonna lie to you, but I really do like how Krishna is literally patient and also trying to make Arjuna understand what the situation is and what his duty is, right, to establish righteousness. I really think that Drona is someone that can be redeemed.
What a joker. Hear me out. Hell no. Yeah, that brother's starving. I do believe Donor is someone that could have been redeemed. I know from his birth there was literally an apocalypse, But he's right. and he's like literally I think he was like an incarnation of like a demon or something. I literally forgot. There was literally an apocalypse that happened on his birth in Hasnapa, and there was signs that they should have killed Donor. That's true. That's true. But I really do think with the correct guidance that he could have get turned to the light and become a fragment, and also know that he was a fragment of God, if you guys know what I'm talking about. I really think that Bishma failed in that department as well. I'm a Bishma fan, but he should have watched over Donor and not that Shakuni, that snake, poisoned his mind throughout his whole childhood and him becoming the man that he is today. Jotastra, Ganhari, I throw them into the boat as well. If you want to throw him into the boat as well, go ahead. Someone cooked here. But let me just say that I really do think that Donor is a character, or I should say Donor is a person that could have been redeemed within Mahabharata. I want to know if Bhishma knows that if when he dies there's a new era that's about to start. I wonder if he knows that. Alright, because like Krishna said, he was talking about old school ways. If they don't drop the old school teachings and move on to the new era and the new teachings, right, that's ahead of them, that is unrighteous, like what Krishna says. I think he used another word for it, right, which is a sin. I wonder if Bhishma knows that when he dies a new and a whole new era is about to begin. Same with Drona, him being arrogant like Krishna's saying, and also him being very knowledgeable, is very countering with each other. Dronacharya is one of my favorite characters, right? But him being arrogant and also being very knowledgeable is literally countering one another. If you guys know what I'm talking about, like Krishna said, he's in my top 5, but his arrogance is shown more within this series than his knowledge, if I'm going to be honest with you. I really do think that Dronacharya is very, underappreciated and misused within this, series, and I really do think he's very underrated as well. They don't really establish the amount of impact that he had within the Mahabharata, within the series. Same with, if you want to say, Ashwatthama. Same with, I will believe, Yudhishthira as well, especially when he was answering those questions, which were over 100 questions, but they made it one question. There's many characters that's misused and, underdeveloped, but I really do understand the point that they're trying to get across at the end of the day. But yeah, this review was going to be very tricky, to understand, because what I got from all of this is that a new era needs to begin, and Arjuna needs to be on board with the project, right, which is slaying the Kauravas and slaying Bhishma to start a new era that's about to begin. That's what I got from it. If you guys haven't already, like, share, subscribe if you guys are new. If you guys like these reactions that I'm doing for Mahabharata, you're obviously gonna have my vote. So yeah, control them out. Without the way, thank you guys for watching, and peace. Until next time.